स्वागत है आपका चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में इस साल वस्तुनिष्ठ और लघु प्रश्न अधिक आएंगे। ये जीव विज्ञान का ब्लूप्रिंट है। आपके 11 पाठ हैं और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पाठों में से आपके वस्तुनिष्ठ और अति लघु प्रश्न आने वाले हैं। आपका टोटल पेपर जो है 56 नंबर का होगा। वस्तुनिष्ठ और अति लघु प्रश्नों के अलावा कुछ लघु और निबंधात्मक प्रश्न भी आपके आएंगे। अब आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों और अति लघु प्रश्नों में से बहुविकल्पी आपके 9 आएंगे, रिक्त स्थान आपके 4 आएंगे, अति लघु आपके 8 आएंगे। टोटल 21 नंबर है जो काफ़ी स्कोरिंग है। अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करते हुए अध्ययन करते हैं तो ये नंबर लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ 5 मैं टिप्स आपको देना चाहूँगी जिससे आपका जो है वो स्कोरिंग और अच्छा हो सकता है। तो इसमें पहला तो है आप नोट्स या अध्ययन सामग्री को समझकर याद करें, उसे रटें नहीं बल्कि समझकर याद करें। दूसरा, यथासंभव सभी पाठों के एक बार ध्यान से रीडिंग करें। अब ऑब्जेक्टिव और अति लघु प्रश्न जो हैं वो एक पाठ में से कितने ही बनाए जा सकते हैं। अगर आप पाठ की रीडिंग कर लेंगे तो आपको पूरे पाठ का जो है वो एक बार जानकारी हो जाएगी और आप कहीं से कोई प्रश्न अगर आता है तो आप उसको उत्तर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, करीब 50 ऑब्जेक्टिव एवं अति लघु प्रश्नों का अभ्यास कर लें। परीक्षा का कोई तनाव न लें। और पांचवा, परीक्षा में प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखें। कई बार आप प्रश्नों को पढ़ने में गलती कर देते हैं या उनको ध्यान से नहीं पढ़ते, तो इसकी वजह से भी आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर और फिर उसका उत्तर लिखना है। अब चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और अति लघु प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? अब इसके 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर है विखंडन, क्योंकि विखंडन ही ऐसी क्रिया है जो अलैंगिक जनन में होती है और अलैंगिक जनन में ही जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। शुरू के जो 3 ऑप्शन है ये लैंगिक जनन में होते हैं। दूसरा प्रश्न, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है? तो इसका उत्तर है कैरियोपेट्रोफिली। ए नंबर है ऑर्नोथोफिली, तो ये होता है पक्षियों का। एंटिमोफिली ये कीट का होता है और हाइड्रोफिली जो है वो जल से होता है। तीसरा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था तो 1972 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो आपको पता ही मोर है। वैज्ञानिक नाम है इसका पैवो क्रिस्टस। रेड डाटा बुक में किस प्रकार के जीवों की सूची होती है? अब इसमें 4 ऑप्शन है। पहला, दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजातियां। तो इसमें तीनों आएंगे। यह हमारा विकल्प होगा जो डी होगा। सुंदरवन का संरक्षित जैवमंडल भारत के किस राज्य में है? जिसका आंसर है पश्चिम बंगाल। तो आंसर डी। फॉस्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है उत्पादकों को या हरे पौधों को? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? आपको पता है कि ऊर्जा का पिरामिड जो है वो कभी उल्टा नहीं होता, हमेशा सीधा होता है। बाकी के पिरामिड जो है वो उल्टे हो सकते हैं। पौधों में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस नामक जीवाणु। डीएनए खंड को जोड़ा जाता है तो डीएनए खंडों को लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो आंसर आएगा इसका बी। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जाता है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब कायिक संकरण, तो ये प्रोटोप्लास्ट संलयन द्वारा इसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए। भारत में सन 1960 में गेहूं उत्पादन क्रांति प्रारंभिक तौर पर संभव हो सकी? इसका आंसर आएगा संकर बीज के कारण। भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकरण से जर्सी गाय प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है सी, मालपी। गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन ए, या आंसर है बी। बी विकल्प जो है वो सही है। परखनली शिशु के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर आएगा सी। परखनली शिशु में जननांगों से बाहर निषेचन होता है तथा गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्धन होता है। अगला, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती? तो इसके 4 ऑप्शन है। इसमें ए, बी और डी ये स्त्री द्वारा प्रयुक्त की जाती है। तो इसका आंसर आएगा सी। न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड जो है नाइट्रोजनिक क्षारक और शर्करा से मिलकर बनती है। तो इसका आंसर आएगा ए। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो नाइट्रोजनिक क्षारक शर्करा प्लस फॉस्फेट से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न, एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? तो इसका आंसर आएगा सी, 3, क्योंकि कोडोन में 3 ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगला, हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक मेंडलीय
व्याधि हेमोफीलिया है, वाणिज्यता है, सिकल सेल एनीमिया है, ये मंडलीय व्याधि है। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक, इसका आंसर आएगा बी, गुणसूत्रीय व्याधि है। डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये सारी जो है ये गुणसूत्रीय व्याधि हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात क्या है? तो द्विसंकर क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात है 9:3:3:1, तो इसका आंसर है डी। एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो इसका आंसर है ए, 1:2:1, और इसी का अगर फिनोटिपिक पूछेंगे तो उसका आंसर आएगा 3:1। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति कहलाते हैं, तो इसका आंसर आएगा बहुअलील। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इसका आंसर है सेब, जो एक आभासी फल है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागण वायु के द्वारा। गेहूं या जो भी घास वर्ग के जो भी पौधे हैं उन सब में वायु के द्वारा परागण होता है। एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है एंटोमोफिली जो है कीट से होता है, तो इसका आंसर आएगा डी, कीड़ा। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं, आंसर सी आएगा, टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? इसका आंसर आएगा ए, ईस्ट में। कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? इसका आंसर आएगा पेनिसिलियम। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? तो आपको पता है कि कीमोथेरेपी भी की जाती है, इसमें रेडियोथेरेपी भी की जाती है, सर्जरी भी की जाती है, फिजियोथेरेपी नहीं की जाती, तो इसका आंसर है डी। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है, तो यह है आंसर बी, एलिसा। वुचेरिया ब्रोंकोप्टाई मनुष्य में फालेरिया उत्पन्न करता है, इस समूह से संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा डी, हेलमिंथिस। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है बी, यकृत। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, इसका आंसर आएगा सी, एंटीबॉडी। एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षी हैं, इसका आंसर आएगा बी, IgE प्रकार। अब देखते हैं कुछ लघु प्रश्न। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 जुलाई को। गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा पदार्थ होता है? तो इसका आंसर है प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन। कॉपर्टी का प्रमुख कार्य है युग्मकों के निषेचन को रोकना। IUCD का पूरा नाम है इंट्रा यूट्रन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सैरोगेट मदर किसे कहते हैं? तो वह परिचारक माँ जिसके गर्भ में वास्तविक माँ का अंडाणु पलता है, सैरोगेट मदर कहलाती है। न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले प्यूरिन के नाम लिखिए, तो इसका आंसर है एडेनिन और ग्वानिन, क्योंकि साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल ये पिरामिडिन होते हैं। RNA DNA का पूरा नाम लिखिए तो सारा लगिए। RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक DNA में अंतर लिखिए। तो प्रोकैरियोटिक DNA के साथ प्रोटीन जुड़े नहीं रहते, जबकि यूकैरियोटिक DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। अगला, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सबसे सामान्य बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसका उत्तर है ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए, तो इसका आंसर है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यह DNA के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटता है, और दूसरा है DNA लाइगेज, ये DNA के खंडों को आपस में जोड़ता है। आणविक कैंचियाँ क्या हैं? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंचियाँ भी कहते हैं, ये DNA खंडों को काटता है। मनुष्य में विषाणु जनित कुछ रोगों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं चेचक है, RPS है, और पोलियो है, डेंगू ज्वर है, कर्णफिर है, खसरा है, रेबीज है आदि। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के योगदान को उल्लेख कीजिए, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का निर्माण किया था। मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? तो श्वेत रुधिराणु या लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। यदि मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो थाइमस में लसिकाणुओं का जो है, लसिकाणु संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं, तो अगर थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाएगी तो उनका विभेदीकरण नहीं हो पाएगा। ऊर्जा के पिरामिड की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। उस जीवाणु का नाम लिखिए जो दलहनी पौधों के जड़ों में ग्रंथियों में पाया जाता है, तो इसका आंसर है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम।
लैग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? सहजीवी जीवाणु राइजोबियम जो है वो दाल या मटरकुलीय पादपों की में एक लैग हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक बनाता है, जिसे लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये कोर्टेक्स कोशिकाओं में पाया जाता है। वन्य जीव और जैव विविधता में अंतर बताइए। तो वन्य जीव में सभी प्राणी तथा पादप आते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण तथा प्रभुत्व से दूर अपने प्राकृतिक वासस्थान में निवास करते हैं। और जैव विविधता में सभी जीव जातियां समष्टियां उनके बीच आनुवंशिक भिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एकत्रित रूप से हम जो है वो जैव विविधता कहते हैं। वन्य जीवन क्या है? इसके विनाश के दो कारण, तो इसके विनाश के कारण लिख सकते हैं वनोन्मूलन और वनों में लगने वाली आग। जैव विविधता के संरक्षण की विधियां, तो इसमें लिख सकते हैं स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार कारण भारत में विलुप्त हो गया? तो इसका आंसर लिख सकते हैं कस्तूरी मृग। भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम लिखिए, उसके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो इसका उत्तर है बाघ। भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम बाघ है और उसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव सेंचुरी में अंतर बताइए। तो राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए होते हैं, जबकि वन्य जीव सेंचुरी केवल वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए होती है। उदाहरण लिख सकते हैं आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जोरहाट असम में, और मानस प्राणी विहार। तो ये आप कई उदाहरण इसके दे सकते हैं। अब बीजांड व्रंत, पुष्प में बीजांड व्रंत से क्या क्या बनता है? बीज व्रंत। आद्यावरण से बीजावरण, अंड द्वार से बीज द्वार। बीजांड का जो है न्यूसिलस, ये प्राय नष्ट हो जाता है। कभी कभी ये भोजन संचित होने के कारण पेरिस्पर्म का निर्माण करता है। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश में अंड कोशिका से भ्रूण बनता है। सहायक कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं जो नष्ट हो जाती हैं। ध्रुवीय केंद्रक जो है भ्रूणपोष बनाता है। अंडाशय की भित्ति जो है ये फल भित्ति बनाती है। शहतूत के रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो इसका आंसर है बॉम्बेक्स मोराई। मधुमक्खी की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहते हैं। किन्हीं 2 बीटी फसलों के नाम लिखिए। इनके निर्माण में भाग लेने वाले मुख्य जीवाणु कौन से हैं? तो बीटी फसल में लिख सकते हैं आप बीटी कपास और बीटी बैंगन। और बीटी फसलों के निर्माण के लिए बैसिलस थ्रिंजेंसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।